हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फिर से एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने आई हूँ और ये कहानी बहुत ही मार्मिक भी है और हमें सीख लेने की भी ज़रूरत है। और इस कहानी का जो टाइटल है वो है लापता पति। शाम से ही तेज़ बारिश का गिरना शुरू हो चुका था। बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और इधर लौरिया अपने पति के इंतज़ार में बैठी थी। रात के करीब 10 बज गए थे, मगर कुछ पता नहीं। वो अपने मन ही मन में चिंता से घुली जा रही थी। ना जाने कहाँ रुक गए, पता नहीं कैसे और किस हाल में होंगे। लौरिया ने मन में सोचा कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। इसी उधेड़-बुन में थी कि उसी समय उसका 2 साल का बच्चा रोने लगा। शायद मच्छर ने उसे काट लिया होगा और जिससे उसकी नींद टूट गई। लौरिया ने उसे गोद में उठाया और कुछ गुनगुनाने लगी ताकि वो फिर से सो सके। लेकिन उसकी नज़र बार बार घड़ी की सुई की तरफ ही जा रही थी। जो सुई आगे बढ़ती जा रही थी, परंतु उसके पति का आना अभी तक नहीं हुआ था। बारिश के कारण शायद वे घर नहीं आ पा रहे या दुकान के अंदर ही बैठे होंगे। तरह तरह के विचार लौरिया के मन में आ रहे थे। बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण बिजली भी जा चुकी थी। बरसात के दिनों में उस पहाड़ी क्षेत्र की बिजली अक्सर चली जाती थी। पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब जाता था। वहाँ के रहने वालों के घर दूरी दूरी पर बने हुए थे। बाकी सारा क्षेत्र प्रकृति के सौंदर्य से भरा हुआ था। दूर दूर से पर्यटक यहाँ की खूबसूरती निहारने आते, कुछ दिन रुकते, यहाँ के मौसम का लुत्फ़ उठाते और चले जाते। वहाँ कुछ घर ऐसे भी थे जो अपने घर के कमरों को पर्यटकों को किराए पे दिया करते थे और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा लेते थे। यहाँ पर कहना नहीं होगा कि उन्होंने अपने मकान को इसी तरीके से बनवाया भी था कि किराए से दे सकें और बाहर से आने वाले पर्यटक जो हैं आराम से रुक भी पाएँ और उन लोगों की भी कुछ ना कुछ कमाई हो जाए। वैसे भी यहाँ के लोगों के पास कुछ खास कमाने के लिए व्यवसाय नहीं था। चाय नाश्ते, खाने पीने की होटलें, शराब खाना व सराय छोटे छोटे स्तर पर थे। यहाँ पर नौका विहार का काम भी अच्छा चलता था। कोई भी पर्यटक जो यहाँ आता वो नौका विहार का आनंद ज़रूर लेता था। घर की महिलाएं भी हाथ से कुछ चीज़ें बनाकर पर्यटकों को बेचती थी, जैसे कढ़ाई वाले शॉल, शंख व सीप से बने हुए हार, बुंदे और लकड़ियों का सामान। और बाहर से आने वाले लोगों को खूब भाते और वे इसका अच्छा खासा दाम भी दे देते थे। यहाँ के लोगों के लिए पूरा धंधा पर्यटकों पर ही टिका था। 12 महीने पर्यटक आते और यहाँ की खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते। लौरिया के पति भी समुद्र के पास एक छोटी सी चाय की दुकान को चलाते थे। दुकान अच्छी चलती थी, जिससे पूरे परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो जाता था। लौरिया का पति पीटर 7 बजे तक घर आ जाता था, क्योंकि 7 बजे के बाद पूरा इलाका सुनसान हो जाता है। पर्यटक भी शाम होते ही अपने अपने ठिकानों पर लौट जाते, क्योंकि यहाँ लूटपाट की घटनाएं अक्सर सुनने में आती थी। इस समूचे पार्श्व में लौरिया के मन में भी बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। आज से पहले तो उनको इतनी देर कभी भी नहीं हुई, फिर आज क्या बात हो गई जो आज ही वो घर नहीं आए। हे ईश्वर, मेरे पति की रक्षा करना। पति का इंतज़ार करते करते लौरिया की आंख लग गई। सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला। बच्चे की रोने की आवाज़ से लौरिया उठ बैठी और अपने बच्चे को संभालते हुए उसने घर का दरवाज़ा खोला। बारिश रुक चुकी थी। हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही थी। सुबह की ठंडी हवा
और सुहावना मौसम दोनों ही लोरिया के मन को कोई भी आराम या सुकून नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे अपने पति को लेकर बड़ी ही बेचैनी थी। उसने अपने बच्चे को गोद में लिया और अपने पति को ढूंढने चल पड़ी। कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। उसने सोचा पुलिस चौकी जाकर रिपोर्ट लिखवा देती हूँ, लेकिन उस क्षेत्र की पुलिस चौकी नदी के उस पार थी और करीब 1 घंटे का सफ़र तय करके ही वहाँ पहुँचा जा सकता था। लोरिया ने मन में सोचा 1-2 दिन और इंतज़ार कर लेती हूँ, और अगर फिर भी नहीं आए तो जाकर रिपोर्ट लिखवा दूँगी। और फिर वह अपने बच्चे को लेकर वापस आ गई। पति का उसने 2 दिन तक और इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं आए। तीसरे दिन वो रिपोर्ट लिखवा कर आ गई। पुलिस वालों ने उसे आश्वासन दिया कि जैसे ही आपके पति का कुछ पता चलता है हम आपको बता देंगे। पुलिस कर्मियों का आश्वासन सुन वह रोते बिलखते घर लौट आई। अपने पति का इंतज़ार करते करते इस तरह 1 साल का लंबा समय बीत चुका था, लेकिन उसके पति पीटर की कहीं दूर दूर तक कोई खबर नहीं थी। इस बीते हुए समय में लोरिया ने अपने पति की दुकान को संभाल लिया था, क्योंकि पीटर के गुम हो जाने के बाद घर की स्थिति कुछ खराब हो चली थी। अपना और बच्चे का लालन पालन करना लोरिया के लिए बेहद मुश्किल भरा था। इस कारण ना चाहते हुए भी उसे दुकान जाना पड़ता था। लोरिया घर का काम निपटाकर अपने बच्चे को साथ लेकर दुकान जाती और शाम को लौट कर आती। एक दिन उसकी चाय की दुकान पर एक मजबूर महिला आई, जो काम की तलाश में भटक रही थी। लोरिया ने मन में सोचा, क्यों ना मैं इसे अपने घर में रख लूँ। यह मेरे बच्चे की देखभाल भी कर लेगी और इसकी भी मदद हो जाएगी, और उसके साथ साथ मैं आराम से अपनी दुकान संभाल सकूंगी। लोरिया ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम ऐसे भटक रही हो? दीदी, मैं यहाँ अपने प्रेमी के साथ घूमने आई थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसने मेरा शारीरिक इस्तेमाल कर मुझे छोड़ दिया और अपने देश वापस चला गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि अपने लिए 2 वक्त की रोटी के लिए भी मैं तरस रही हूँ। आप मेरी मदद कर दें और मुझे रहने और खाने को दे दें, यही मेरे लिए काफ़ी होगा। लोरिया को उस पर दया आ गई और उस दिन से लोरिया ने उस महिला को अपने यहाँ रख लिया। वह घर की साफ़ सफाई करती और बच्चे को संभालती। उस महिला के आने से लोरिया का काम बहुत ही आसान हो गया था। इधर दिन पर दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन पीटर का कुछ भी पता नहीं चल रहा। लोरिया ने भी अब पीटर के आने की उम्मीद धीरे धीरे छोड़ दी थी। एक दिन रविवार के दिन लोरिया घर में अकेली थी। उसका बच्चा उस महिला के साथ घूमने गया था। तभी लोरिया का पता पूछते हुए एक व्यक्ति आया। क्या श्रीमती लोरिया यहीं रहती हैं? हाँ हाँ, मैं ही लोरिया हूँ। बोलिए, आपको क्या काम है? सुना है आपके पास कोई ऊपर का कमरा खाली है। हाँ, आपने सही सुना है। मैं उसे किराए पर देना चाहती हूँ। लेकिन आप कौन हैं? मैं एक लेखक हूँ और पोलैंड से आया हूँ। मैंने यहाँ की खूबसूरती के बारे में बहुत सुना था। सोचा यहाँ प्रकृति के बीच में रहकर कोई उपन्यास भी लिख लूँगा। ऐसी शांत जगह पहुंचकर कहानी बहुत ही अच्छी लिखी जा सकती है। यही कारण है कि मैं आपका कमरा किराए पर लेना चाहता हूँ। आइए, मैं आपको कमरा दिखा देती हूँ। यह खिड़की खोलते ही आपको यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य नज़र आएगा और आप यहाँ बैठकर अपना एक खूबसूरत उपन्यास बड़े आराम से लिख सकते हैं। आप सही कहती हैं, यहाँ रहकर मैं अच्छा लेखन कर सकता हूँ। अच्छा, आप ये कुछ रुपए एडवांस के तौर पर रख लीजिए, बाकी मैं आपको अगले महीने दे दूँगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। आप अपना सामान रख सकते हैं।
फालतू में कमरा खाली पड़ा हुआ था। अच्छा हुआ ये किराए से चला गया। कम से कम कुछ रुपए तो आएंगे जो मेरे खर्च के काम आ जाएंगे, लौरिया मन में सोच रही थी। इस तरह लौरिया के दिन बीतते जा रहे थे। वह दुकान से आती और सबसे पहले अपने बेटे को संभालती, जो 3 साल का हो चुका था। लौरिया दिन भर की बातें अपने साथ रह रही औरत को बताती। कभी कभी लौरिया किराए से रह रहे लेखक हेनरिक को भी अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित कर लेती थी, और जब वह रात में लेखन का कार्य करता तो उसे चाय या कॉफ़ी बनाकर भी दे देती थी। हेनरिक लौरिया को अपनी कहानी पढ़कर सुनाता और उससे पूछता, कहानी ठीक चल रही है या इसमें कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है। लौरिया 1 या 2 घंटे बैठकर उसकी कहानी सुनती। धीरे धीरे हेनरिक का आकर्षक लौरिया की तरफ बढ़ने लगा। वह घर के कामों में लौरिया की मदद करता और कभी कभी उसके दुकान भी चला जाता। इधर लौरिया को भी लगने लगा था कि हेनरिक उसे चाहने लगा है, और एक रात खूब बारिश हो गई थी। लौरिया हेनरिक के लिए कॉफ़ी लेकर कमरे में आई। हेनरिक अपने लेखन कार्य में व्यस्त था। लौरिया ने कॉफ़ी का प्याला उसके हाथों में पकड़ा दिया। आज बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल रही थी, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें कॉफ़ी पिला दूं, ताकि इस मौसम में तुम अपने लिखने का काम अच्छे से कर सको, लौरिया ने कहा। लौरिया, तुम मेरी कितनी फ़िक्र करती हो, बिल्कुल एक पत्नी की तरह। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हेनरिक बोला। ये सुनकर लौरिया घबरा गई। वह हेनरिक से बोली, मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बेटा भी है। हाँ, मैं जानता हूँ। अगर तुम्हारे पति को आना होता तो अभी तक आ जाते। 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं है। ना जाने वो जिंदा भी हैं या मर गए, और तुम अभी तक उसका इंतज़ार कर रही हो। लौरिया, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी साबित हो सकता हूँ? और फिर तुम अभी जवान हो, तुम्हारे पास पूरी उम्र पड़ी है। कब तक अपने बच्चे को अकेले पालोगी? तुमको नहीं लगता कि तुम्हें एक सहारे की ज़रूरत है? और यूं ही घुट घुट कर अपनी ज़िंदगी को बिताना अच्छी बात नहीं है। हेनरिक के द्वारा प्यार भरे बोल सुन लौरिया उसके गले लग गई। उस रात दोनों के बीच नाजायज़ संबंध स्थापित हो गए। हेनरिक के आने से लौरिया पहले की तरह काफ़ी खुश रहने लग गई, और उसे अपना भविष्य अब हेनरिक में नज़र आने लगा था। लौरिया के घर में रहते रहते हेनरिक को 8 महीने से ऊपर हो गया था। अब उसका उपन्यास भी पूरा हो चुका था। इधर लौरिया हेनरिक के बच्चे की माँ बनने वाली थी। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। एक दिन हेनरिक लौरिया से बोला, मेरा उपन्यास पूरा हो गया है। मैं चाहता हूँ कि अब वह छप जाए। यहाँ तो कोई प्रकाशक है नहीं कि मैं उसे यहाँ पर छपवा सकूँ, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए अपने देश जाना चाहता हूँ, ताकि इस उपन्यास को छपवा सकूँ। फिर मैं जल्दी ही लौट के आ जाऊँगा। और 2-4 दिन बाद वह अपने देश को चला गया। हेनरिक को गए 7 महीने से भी लंबा समय हो गया था, लेकिन वह अब तक लौट कर नहीं आया। इधर लौरिया हेनरिक के बच्चे की माँ बन चुकी थी। अब उसके 2 बेटे थे। साथ में रह रही महिला लौरिया के दोनों बच्चों को संभालती। समय फिर इसी तरह आगे बढ़ता गया, लेकिन हेनरिक का कुछ पता नहीं था। शायद वो लौरिया को धोखा देकर चला गया था। और एक दिन सुबह से ही खूब ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। बाहर कोहरा भी छाया हुआ था। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। लौरिया दरवाज़ा खोलने गई। दरवाज़ा खोलते ही जब उसने उस व्यक्ति को देखा तो उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह कोई और नहीं, लौरिया का पति पीटर था, जो 2.5 साल के बाद लौट कर आया था। अरे आप, इतने सालों बाद कैसे? आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपका कितना इंतज़ार किया।
लोरिया, मैं क्या बताऊं। जिस दिन खूब ज़्यादा बारिश हो रही थी, मैं अपनी दुकान बंद करके लौट रहा था। थोड़ा आगे चलने पर किसी ने मेरे सिर पर इतनी ज़ोर से कुछ मारा जिससे मेरे सिर पर चोट आ गई और मैं चक्कर खाकर नीचे गिर गया। 2 बदमाशों ने मेरे सारे रुपए छीन लिए और मुझे उठाकर नदी में फेंक दिया। उस दिन नदी उफान पर थी। मेरा सिर एक बार किसी चट्टान से टकरा गया जिससे मेरी याददाश्त भी चली गई। नदी में मेरा शरीर बहते बहते दूसरे गांव पहुंच गया। किसी भले इंसान जो कि एक मछुआरा था, उसने मुझे देखा और वो मुझे उठाकर अपने घर ले गया। वहाँ उसने मेरी मरहम पट्टी की और जब मुझे होश आया तो मैं अपना सब कुछ भूल चुका था। इसलिए मैं उस मछुआरे के पास रुक गया और उसके साथ ही मछलियाँ पकड़ने लगा। लेकिन एक दिन अचानक मेरे जाल में एक बड़ी मछली आई। मैं उसे खींचकर किनारे पर लाने की कोशिश में था और उस जगह चिकनाहट थी जिसके कारण मेरा पाँव फिसल गया और मैं सिर के बल उल्टा गिर गया। और जब मैं दोबारा होश में आया तो मेरी याददाश्त वापस आ चुकी थी। मैं दूसरे दिन यहाँ अपने घर वापस आने के लिए चल दिया। ईश्वर का धन्यवाद हो कि तुम बच गए। लोरिया, मेरा बेटा कहाँ है? लोरिया ने अपने बेटे को आवाज़ लगाई। देखो बेटा, कौन आया है। उसके आने पर उसे देख पीटर बोला, अरे मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया। तभी घुटने के बल लोरिया का छोटा बेटा आ पहुंचा। लोरिया, ये किसका बच्चा है? यह सुन लोरिया पीटर के गले लगकर रोने लगी। पीटर, मुझे माफ़ कर देना, ये भी मेरा ही बच्चा है। यह कह के वो खामोश हो गई। अब आप इस कहानी के द्वारा समझ गए होंगे कि किसी औरत के लिए उसके पति का जाना और उसके बाद फिर किसी अन्य इंसान का उसकी ज़िंदगी में धोखा देना कितना दर्दनाक होता है। और कई बार बहुत से लोग दिल के बहुत करीब आकर अपने विश्वास में लेकर किसी की ज़िंदगी के साथ खेल जाते हैं और भूल जाते हैं कि कोई उसके इंतज़ार में बैठा है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला होगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ कर लें। स्टे ब्लेस, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।